नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लिमिटेशन एक्ट के बारे में। देखिए, अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है और आप मालिक हैं उसके, और आप अगर किराएदार रखते हैं तो आपको ये वीडियो मेरा ज़रूर देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में बताने आया हूँ। इसमें जो आर्टिकल 27 है, 64 है और 65 है, ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्राइवेट संपत्ति पर 12 साल की अवधि को पार करते हुए रहता है तो वो उस संपत्ति पर अपना मालिकाना हक प्राप्त करने का दावा कोर्ट में कर सकता है। अगर ये ज़मीन सरकारी हो तो वो उसकी अवधि 25 से 30 साल बढ़ा के हो जाती है। अगर वो 25 से 30 साल की अवधि को पार करते हुए किसी भी सरकारी ज़मीन में रहता है तो वो उस पर मालिकाना हक प्राप्त करने का दावा कोर्ट में कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लाइनें दी हैं, कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जिसको फॉलो अप करके ही आप अपनी जो संपत्ति है मूवेबल किसी व्यक्ति की, उसको कब्जा कर सकते हैं। तो पहली जानकारी ये है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि आपका जो कब्जा होना चाहिए वो निरंतर होना चाहिए। निरंतर से आशय ये है कि आपने 12 साल की अवधि को निरंतर पार करके कब्जा किया हो। दूसरी चीज़, कब्जा आपका खुला होना चाहिए। खुला कब्जे से आशय ये है कि आपने आसपास पड़ोस को ये पता होना चाहिए कि कब्जा आपने ही किया है। तीसरी चीज़, आपने मालिक का टाइटल को हटाकर अपना टाइटल जोड़ के दूसरों को बताया हो और आप रह रहे हो उस जगह पे। और चौथी चीज़ ये महत्वपूर्ण है कि आपने उसमें कब्जा जो है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को करके ना किया हो, यानी आपने उसको मारपीट धमका कर कब्जा ना किया हो। देखिए दोस्तों, धमकाया हुआ कोई भी कार्य जो होता है वो क्रिमिनल केसेस पे आता है, वो लिमिटेशन एक्ट पे नहीं आएगा। परिवार का कोई भी सदस्य अगर कब्जा करता है किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो वो लिमिटेशन एक्ट में नहीं आता है। अगर ये सब कोई पार करता है तभी वो कोर्ट में दावा कर सकता है उस ज़मीन पे रहते हुए। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, मालिक को ये पता होना चाहिए कि कब्जा आपने ही किया है। आप जानते हैं कि कैसे अगर आप क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा ना कर ले। इसके लिए तो पहली सावधानी ये रखनी चाहिए कि आपको रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवाना चाहिए। देखिए, कुछ मकान मालिक जो है पैसे बचाने के चक्कर में रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाते हैं, जो कि उनको बाद में भुगतना पड़ता है। तो आपको रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवाना है, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना है। और दूसरी चीज़, आपको व्यक्ति की पहचान करके ही उसे किराए से कमरे देना है। और तीसरी जानकारी ये है आपको दोस्तों कि आप एक अगर किसी लंबी अवधि के लिए अगर आप बाहर जा रहे हों तो आपको एक नोटिस साइन बोर्ड ज़रूर अपने घर के बाहर चिपकानी है। और उसमें ये लिखना है कि मेरी प्रॉपर्टी पे मेरी अनुमति के बिना अगर कोई व्यक्ति घुसता है तो वो एक उसके खिलाफ मैं कानूनी एक्शन लूँगा। और अपनी प्रॉपर्टी पे आप आते जाते रहिए। देखिए, प्रॉपर्टी खुली नहीं छोड़नी चाहिए, उस पर आपका आना जाना बना होना चाहिए। आप जानते हैं कि अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर ही लिया है तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले अपने क्षेत्र के जो थाना प्रभारी हैं वहाँ पास जाके, या फिर कहें तो पुलिस अधीक्षक के पास जाइए और उनको एक रिटन कंप्लेन दीजिए, एक एप्लीकेशन दीजिए। दूसरा, अपने क्षेत्र के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जाइए और पुलिस स्टेशन जाने पे एक एफआईआर दर्ज करवाइए उस व्यक्ति के खिलाफ, जो कि उसमें उन लोग सीआरपीसी की सेक्शन 145 ज़रूर लगाएंगे। आप जानते हैं कि ऐसे और कौन से सेक्शन हैं जो आप उस व्यक्ति के खिलाफ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसके खिलाफ जो है 420 लगवा सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। 420 लगवाने के बाद आप 441 लगा सकते हैं, क्रिमिनल ट्रेड पास का केस लगवा सकते हैं। 422 लगवा सकते हैं। ये सब केस ऐसे हैं कि वो व्यक्ति आपकी संपत्ति तो दूर, वो अपनी संपत्ति लेने पे थोड़ी सी हिचकिचाएगा। आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर कब्जा कर ही लेता है तो कोर्ट उसको कितनी सज़ा देता है, कितनी सज़ा डिसाइड करता है। तो आईपीसी की सेक्शन 147 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा करता है तो वो 3 माह की जेल और 550 रुपये देने का हकदारी होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सज़ा भी कम है और पैसे की भी बहुत बचत है। तो कोई भी व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर ट्राई मार सकता है। तो ये जो मैंने शर्तें आपको बताई हैं, आप उसका ध्यान ज़रूर रखिए। और अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन जरूर लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, 12 साल की अवधि जो होती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपकी 12 साल की अवधि में आपकी प्रॉपर्टी पर रह रहा है तो आप उसको 12 साल की अवधि के बीच में ज़रूर एक एफआईआर दर्ज करवाइए। और वो एफआईआर की कॉपी आप अपने पास ज़रूर रखिए। वो आपको कोर्ट में दिखाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि आपने उस व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की कोशिश की थी और व्यक्ति ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन पर रह रहा था, तभी आप अपनी प्रॉपर्टी को ईजिली पा सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।